बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग, हल करना है। जो यहाँ नंबर्स दिया हुआ है इनको हल करना है। तो हल करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालनी है। ठीक, तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब में मल्टीप्लाई ही करना है आपने। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो इनमें क्या डिफरेंस है वो भी याद रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई में आपके पास 1 आ जाए और बाकी ज़ीरोस आ जाए तो इस सूरत में इन नंबर्स को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। आप इजीली इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ठीक, जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है ना, तो इन नंबर से मल्टीप्लाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ से इस तरह लिख के ना 1.59 मल्टीप्लाई बाई 10 करके 00 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप डायरेक्ट करेंगे क्या, 1 के बाद जितना ज़ीरोस है उतना टाइम आपने इस पॉइंट को दाएं तरफ लेकर जानी है, तो वही आपका आंसर होंगे। समझ गए, जैसे कि यहाँ एक ही ज़ीरो है तो इस पॉइंट को मैं एक टाइम यानी 1 डिजिट आगे लेकर जाऊंगा तो 15.9 इसका मल्टीप्लाई होके आंसर आएंगे। तो आपने करना क्या है, इसको दोबारा से कॉपी में दोबारा से लिख के नीचे सॉल्यूशन लिख के नीचे आंसर लिखना है। मैं यहाँ ही लिखता हूँ। ठीक, तो इसके लिए आप करेंगे क्या, इक्वल टू करके 1 है, आगे 0 है, तो इसका मतलब आप यहाँ से पॉइंट को एक दफ़ा, एक 0 है तो 1 टाइम आगे लेकर जाएंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 15 के बाद 0.9 होंगे, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर होंगे 1.59। समझ गए। और इसी तरह यहाँ 1 के बाद 2 ज़ीरोस है, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेकर जाऊंगा, तो इसका जो आंसर है वो क्या होंगे, 2 4 8 के बाद पॉइंट आएंगे। तो आगे मज़ीद डिजिट नहीं है तो 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं तो ये नहीं लिखेंगे, तो ये 248 आपका आंसर ही होंगे। समझ गए। और इसी तरह से ही आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जबकि इसमें आप इसी तरह से नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है उस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए। तो जल्दी से बाकी को भी सॉल्व करते हैं। तो 4.37, तो यहाँ 2 ही डिजिट है। अब आप करेंगे क्या, जबकि यहाँ 3 ज़ीरोस मौजूद हैं तो मुझे यहाँ एक और 0 चाहिए। जब आप पॉइंट के बाद आपको 0 चाहिए हो तो जितना 0 लेना चाहो आप ले सकते हैं। समझ गए। हमें करना क्या है, इसको 1 2 3 डिजिट आगे लेकर जानी है, जबकि यहाँ सिर्फ 2 ही है तो मुझे एक 0 इजाफी यहाँ लेके फिर पॉइंट को आगे यहाँ यूज़ करके लिखना होता है। समझ गए। तो मैं करूँगा क्या, 437 के बाद एक 0 लेके फिर पॉइंट यहाँ यूज़ करूँगा, तो आगे और नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है तो फिर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4370 आपका आंसर होंगे। और इसी तरह से ही इसको 2 टाइम्स आगे लेकर जाऊँ तो 543 के बाद पॉइंट आएंगे, आगे डिजिट नहीं है तो 543 ही लिखूँगा। इसके बाद यहाँ से भी आप देख सकते हैं 100 है, तो पॉइंट को 2 टाइम्स आगे लेकर जाऊँ तो 303 के बाद पॉइंट आएंगे, तो आगे डिजिट नहीं है, पॉइंट यूज़ करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 लिखना चाहो तो आप लिखिएगा, मसला भी नहीं है। ठीक, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 0 है, जबकि 2 डिजिट है तो मुझे एक और 0 चाहिए यहाँ। समझ गए, तब जाके मैं 306, तो यहाँ से 3060 आपका आंसर होंगे। समझ गए। और इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 2 ज़ीरोस है तो 354 के बाद पॉइंट आएंगे, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 है तो इसका मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा यहाँ से, तो 87.3 होंगे। समझ गए। एक डिजिट आगे लेकर जाएंगे, यहाँ से 2 डिजिट लेकर जाऊँ तो 310 के बाद पॉइंट आएंगे, 3 है तो इसको भी लिखना है आपने। और इसी तरह यहाँ भी आप देख सकते हैं 47.2 होंगे। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो 3 ज़ीरोस है, मुझे एक और 0 चाहिए यहाँ, तो मैं इजाफी ले लूँगा, तब जाके 3 डिजिट में आगे लेकर जा सकूँगा। यहाँ 1000 है इसलिए। ठीक, तो 3420 के बाद पॉइंट आएंगे तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 100 है तो मुझे क्या करना है, 4 के बाद पॉइंट यूज़ करना है, तो आगे नंबर नहीं है, पॉइंट यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग।
दोबारा आपने सोल्व करना है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। अब किस तरह से करेंगे उसके लिए आप लॉन्ग टर्म मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ 10 और 100 और 1000 नहीं है, इसलिए, समझ गए। और यहाँ एक और बात भी याद रखिएगा कि अगर आप चाहो तो जैसे कि ये 80 है ना, तो 0 को छोड़ के बाकी इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 डिजिट डेसिमल को आगे 0 आप इस तरफ लिख के फिर आप पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सिर्फ इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करके आखिर में जो आंसर आएंगे उसके साथ एक 0 आप इजाफी लेंगे, 2 हो तो 2 0, इसी तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा भी तो नहीं होगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट इसी हिसाब से कीजिएगा। तो यहाँ करेंगे क्या, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, डायरेक्ट जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ आपने पॉइंट का ख्याल रखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ कितना डिजिट है वो आपने देखना है, ठीक। चाहे इसमें हो चाहे दोनों में हो, दोनों में तो इस क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ है। तो आपने करना क्या है, पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना आपने गिनना है। गिनने के बाद आखिर जो आंसर होंगे उसमें आपने जितना डिजिट यहाँ से गिनने के बाद पॉइंट का यूज़ करना है। सिर्फ यही डिफरेंस है डिसिमल्स और बाकी होल नंबर में, और कोई ख़ास फर्क नहीं है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने होल नंबर में किया था, उसी तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल के बाद जो डिजिट है उतना टाइम आपने आंसर में यहाँ से गिन के पॉइंट को यूज़ करना है, बस यही डिफरेंट है। तो करते हैं 1 बाय 1, जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके होंगे अच्छी तरह से। तो इनको सोल्व करके एक दफ़ा समझाते भी हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए दिया हुआ है आपके पास 5.36 मल्टीप्लाई बाई 82। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, इसको आप ऊपर लिखेंगे 5.36 करके, समझ गए। और इस नंबर को आपने नीचे जहाँ भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, मसला नहीं है, मल्टीप्लाई करना है आपने। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ख्याल रखिएगा कि पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही आपने लेकर आनी है या लिखना है, ठीक। और बाकी मल्टीप्लिकेशन में आप डायरेक्ट कहीं पर भी लिख के मल्टीप्लाई करके फिर बाद में आंसर को देखना है। तो यहाँ जहाँ भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ इस तरफ लिख के फिर मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो करेंगे क्या, यहाँ से इसको हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले वंस को। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12। टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक। 9 तक तो लाजिमन याद होनी चाहिए, नहीं तो मल्टीप्लाई आप आसानी के साथ नहीं कर सकते, समझ गए। तो 2 6 12 एक कैरी होंगे। अब आपने करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है तो इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 2 3 6 एक कैरी था, इसको प्लस करेंगे तो 7, समझ गए। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, कैरी नहीं है तो 10 ही लिखूंगा। आगे नंबर होता तो 1 को कैरी लेकर जाते हैं। अब इसकी बारी है तो इसको भी आपने हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 6 48। इसके बाद 4 कैरी होंगे, तो यहाँ पर जगह रख के लिखिएगा 8 24 25 26 27 28, ठीक। तो 8 होंगे 2 कैरी, 8 5 40 41 42, तो यहाँ आएंगे 42, समझ गए। अब बाकी और नंबर नहीं है तो इसी तरह से ही मैं प्लस कर दूंगा पहले की तरह ही। तो यहाँ से 0 आप लिख सकते हैं, 2 आ गए, 7 दूनी 14 15 हो गए, 1 कैरी, और यहाँ से 8 9 हो गए, और 2 1 3, और यहाँ आएंगे आपके पास 4, समझ गए। अब इसमें एक चीज़ डेसिमल में ये चीज़ आपने याद रखना है कि आप आंसर लिखने के बाद यहाँ जो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो देखना है, चाहे इसमें या इसमें, दोनों में जितना पॉइंट के बाद डिजिट है उतना आपने गिन के फिर यहाँ से पॉइंट को यूज़ करना है उतना टाइम के बाद, समझ गए। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ से डिजिट गिनूंगा 1 2 करके, फिर पॉइंट में यहाँ यूज़ करूँगा, तो ये आपका आंसर होंगे। आंसर क्या हुआ, 439.52 इसका आंसर होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, समझ गए। तो इसी तरह से ही बाकी को भी मल्टीप्लाई करना है, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपने करना क्या है, सॉल्यूशन लाजिमन लिखना है, ठीक। मैं 1 टाइम्स लिख के छोड़ रहा हूँ आपके लिए, बाकी आप लिखिएगा हर पार्ट के बाद सॉल्यूशन लिख के फिर सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें 1.71 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो यहाँ 2 1 2 7 दूनी 14 एक कैरी, तो 2 1 2
3 होंगे, एक कैरी को प्लस करेंगे तो, और इसी तरह 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट नीचे लेकर आके लिखना है, उसी के बिल्कुल सीधा यहाँ, समझ गए। फिर प्लस कर देंगे तो 2 5 और 7 8 9 10, एक कैरी तो 2, समझ गए। अब यहाँ 2 डिजिट अगर मैं देखूँ तो यहाँ 2 डिजिट है तो एक 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ यूज करेंगे तो 20.52 आपका आंसर होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। और इसी तरह से ही 4.91 लिखेंगे, 34 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 9 चौके 36, तो 36 ही जो कि 3 कैरी लेकर जाएंगे, 6 लिखेंगे और 4 चौके 16 17 18 19 कैरी को प्लस कर दो तो 3। अब इसकी बारी है तो 3 1 3 9 23 तो 7 आएंगे, 2 कैरी है ऊपर लिख के, फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 12 13 14, समझ गए। तो 4 आएंगे आपके पास और 1 भी आपने लिखना है, आगे नंबर नहीं है। अब प्लस कर देते हैं तो 6 7 8 9 और 6 1 कैरी तो 6 दोबारा 1 लिख के फिर 1 2 3 4 5 6 करके लिखेगा और यहाँ 1 आएंगे नीचे। अब एक 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 डिजिट गिन के पॉइंट यहाँ यूज़ करूँगा तो ये आपका आंसर होंगे 166.94, समझ गए। अगला है पार्ट डी। तो अगला पार्ट आप देख सकते हैं, पार्ट डी दिया हुआ है 3.54 मल्टीप्लाई बाई 18, तो इसको आप ऊपर लिखेंगे, 18 को नीचे 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो 8 चौके 32, 3 कैरी 8 5 40 41 42 43 तो 4 कैरी होंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं 8 24 25 26 27 28, समझ गए। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले जो नंबर है उसी को डायरेक्ट आप नीचे लिख सकते हैं 4 5 3 करके। अब नीचे एक लाइन ड्रा करके प्लस कर देंगे तो 4 5 6 7 होंगे, 2 नीचे आएंगे 8 9 10 11 12 13, एक कैरी होंगे तो 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो यहाँ से करना क्या था, पॉइंट के बाद डिजिट को गिनना था 1 2 करके, तो यहाँ 2 है तो मुझे आंसर में जो डिजिट है दाएं तरफ से डिजिट को गिन के फिर पॉइंट को यहाँ यूज़ करना था। तो 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करेंगे तो 63.72 आपका आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह 1.23 है मल्टीप्लाई बाई 2 ही है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 2 2 4 2 1 2। अब 2 डिजिट के बाद आपने पॉइंट यूज़ करना है तो पॉइंट यहाँ आएंगे तो 2.46 आंसर होंगे। इसी तरह 5.49 मल्टीप्लाई बाई 23 तो यहाँ ऊपर लिखेंगे, नीचे 23 मल्टीप्लाई करेंगे 9 23 27, 2 कैरी 4 12 13 14, एक कैरी और 5 15 तो 16, यहाँ से ऐड करेंगे तो 16 होंगे। और इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 दूनी 18, एक कैरी 4 दूनी 8 9 और कैरी नहीं है, 5 दूनी 10 तो आगे डिजिट नहीं है तो 10 पूरा मैं यहाँ लिखूँगा। अब प्लस कर देंगे तो 7 और 8 9 10 11 12 और यहाँ से 9 10 करके फिर आप 15 करके एक कैरी जो है उसको शामिल करके 16 कर कीजिएगा, ठीक। तो 1 कैरी होंगे, यहाँ से 1 2 तो 1 नीचे आएंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं 2 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट यूज़ करना है यहाँ, तो आंसर होंगे 126.27, ये रहा आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर। अगला है पार्ट जी। तो इसमें दिया हुआ है 2.51 मल्टीप्लाई बाई 89, तो इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, यहाँ से 9 1 9 9 5 45 5 लिखेंगे, 4 कैरी लेकर जाओ तो 9 दूनी 18 19 20 21 22, समझ गए। अब दोबारा से आपने इन सबको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 8 एकम 8 8 5 40 0 4 कैरी 8 दूनी 16 17 18 19 20, तो यहाँ इन सबको प्लस कर दो, 9 नीचे आएंगे 8 9 10 11 12 13, 1 कैरी होंगे जो आप लिखना चाहो तो ऊपर लिखिएगा तो 1 2 3, इसके बाद 2 नीचे आएंगे 2 प्लस 0 करके और नीचे आएंगे तो ये आपका आंसर होंगे। अब पॉइंट का यूज़ करना है तो पॉइंट लाजिमन यूज़ करना है, ठीक। तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट यूज़ करेंगे तो ये 223.39 आपका आंसर होंगे। और इसी तरह से ही इसको ऊपर लिखेंगे, 80 को नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आप जितना डिजिट है उतना आप 0 लिखेंगे नीचे। इसी तरह से ही यहाँ से इसके बाद 8 5 40, 4 कैरी तो 8 0 0 और 0 में 4 शामिल कर देंगे तो 4 आएंगे, समझ गए। तो 8 24 हो गए, प्लस कर देंगे यहाँ 4 4 2 होने के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करेंगे तो ये 244 आपका आंसर होंगे। इसको आपने यहाँ से हटा देनी है क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं, समझ गए।
अब इसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट नीचे लिखेंगे। पॉइंट को आप रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। तो 6 6 36, 6 चौके 24, 25 26 27, 2 कैरी तो 6 6 7 8 हो गए, प्लस कर देंगे तो 6 7 8 9 10, एक कैरी, और 1 2 7 9 और 8 नीचे आएंगे। यहाँ से 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करेंगे यहाँ से इस तरफ से, समझ गए। इस तरफ से आपने पॉइंट को यूज़ नहीं करनी। तो ये रहा आपके पास आंसर 89.06, समझ गए। इसके बाद पार्ट जे दिया हुआ है जो कि 9.17 मल्टीप्लाई बाय 11 दिया हुआ है। तो जब मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी हो तो उस वक्त डायरेक्ट उसी नंबर को आपने नीचे लिखना था, जो कि इजीली आप कर सकते हो। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ लिखेंगे, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसी के सीधे यहाँ लिख के फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई करके यहाँ प्लस कर देंगे तो 7 नीचे आएंगे, 8 होंगे, 9 10 हो गए, एक कैरी तो 1 इसके साथ शामिल कर दो तो 10 आएंगे। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट यहाँ यूज़ करेंगे, 100.87 आपका आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद के जो कि 2.50 4.3, तो 2.50 मल्टीप्लाई बाई 43, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 5 × 15 और 3 दूनी 6, तो एक कैरी था 7, और यहाँ से 4 0 0 4 5 6 20, तो 2 कैरी होंगे तो 4 दूनी 8 9 10, समझ गए। तो इसी तरह से प्लस कर दो तो 5 आएंगे, 7 आएंगे, 0 और 1 नीचे आएंगे। अब पॉइंट को 2 डिजिट के बाद यूज़ करेंगे तो 107.5 आपका आंसर होंगे। इसको आप मिटा के नीचे दोबारा से 107.5 लिखिएगा, ठीक, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में अगर ज़ीरोस हो तो उसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे अगर नहीं लिखेंगे तो इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली, समझ गए। इसके बाद एल है 4.13 मल्टीप्लाई बाई 86। अब ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, 86 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18, एक कैरी, 6 1 10 6 7, 4 6 चौके 24, और आते 24 4 लिखेंगे, 2 कैरी लेकर जाएंगे, 8 1 8 9 10 हो गए, 1 कैरी, 8 चौके 32 33, समझ गए। तो यहाँ से प्लस कर दो तो 8 नीचे आएंगे, 7 8 9 10 11, 1 कैरी होंगे तो 5 और 3 5 होंगे यहाँ, और 3 नीचे आएंगे तो 355.18 आपका आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, तो दोबारा से मल्टीप्लाई ही करना है। अब इस टाइम आपने दोनों नंबर्स के पॉइंट्स के बाद जो डिजिट है उसको देख के यहाँ आंसर के साथ जो है यहाँ से गिन के पॉइंट को यूज़ करना है, बस यही फ़र्क है। तो जल्दी से हम इसको सोल्व करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं, सोल्व द फॉलोइंग दिया हुआ था, तो इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। हर एक पार्ट सोल्व करने से पहले आपने एक दफ़ा लिखना है, ठीक। मैं यहाँ 1 टाइम लिख के छोड़ता हूँ आपके लिए, बाकी हर एक पार्ट को सोल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिख के फिर सोल्व करना है। तो यहाँ पार्ट ए दिया हुआ है, दोनों नंबर्स जिसमें डेसिमल्स नंबर है, पॉइंट्स के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट दिया हुआ है। तो आपने करना क्या है, पहले की तरह ही आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये चैप्टर नंबर 1 में भी हम सीख चुके हैं मल्टीप्लाई करना, तो यकीनन आपने अच्छी तरह से सीखा ही होगा। तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये चीज़ के पॉइंट के बाद कितना डिजिट है ये गिनना है आपने, ठीक। फिर आंसर में यहाँ जितना डिजिट आगे से इस तरफ से आपने गिनना है, 1 2 3 4 5 करके। जितना डिजिट वो यहाँ बाद में हो उतना ही आपने यहाँ से पॉइंट को हटा के वहाँ लगा देनी है, तो वही आपका आंसर होंगे, समझ गए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहाँ 1 डिजिट है, तो इसका मतलब 3 डिजिट हो गए। तो यहाँ आंसर में आपने 3 डिजिट के बाद 0 को भी शामिल करके 1 2 3 करके पॉइंट यहाँ यूज़ करना है, तो ये आपका आंसर होंगे। सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी सेम वही जो हम पहले कर चुके हैं। तो जल्दी से मैं एक दफ़ा समझाता हूँ इसको। तो 5 6 30 होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैरी होंगे, 5 6 15 16 17 18, 1 कैरी, 5 5 6 25 26। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 कैरी था 7, 5 दूनी 10, समझ गए। तो इसको प्लस कर देंगे, ज़रूर लिखना चाहो तो लिखिएगा, 8 9 10, 1 कैरी, तो इसको मिलाएंगे 7, और ये 7 है सेम है, तो 7 दूनी 14 करके 4 लिखेंगे, ठीक। इसके बाद 1 कैरी तो
3 आएंगे और 1 आएंगे। अब आपने गिनना है पॉइंट के बाद कितना है, तो 1 2 3 है, यहाँ से 1 2 3 डिजिट यहाँ इस तरफ लेकर आनी है पॉइंट को, जो कि यहाँ है। ठीक, तो यहाँ से 3 डिजिट छोड़ के यहाँ लिखेंगे तो इसका जो आंसर है वो 13.4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिर में जो जीरोस है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इससे जो वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाली। तो ये आपने ये याद रखना है कि ये आपने आंसर लिखना है दोबारा से। अगर आखिर में ज़ीरो आ जाए तो दोबारा से आपने इसी तरह से ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको ऊपर लिखेंगे, इसको आप नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आते 24, 4 2 कैरीज, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 3 दूनी 6 7 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 एक कैरी होंगे और 2 दूनी 4 5, समझ गए। प्लस कर देते हैं तो 4 दूनी 8 हो गए, 8 14 हो गए, 1 कैरी, तो 5 6 यहाँ 6 आ गए। अब आपका एक काम रहते हैं, वो क्या था, पॉइंट के बाद डिजिट कितना है देखना है। 1 2 3 है, मतलब यहाँ से 1 2 3 छोड़ के आपने पॉइंट यहाँ यूज़ करना है, तो 6.486 आपका आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह से ही 5.82 मल्टीप्लाई बाई 5.34 नीचे लिखेंगे। 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 3 कैरी, 5 चौके 20, 21 22 23, 3 दूनी 6 लिखेंगे इसी सीट में, यहाँ सीधे नीचे लिखना है। तो 3 दूनी 6 आते 24, 4 हो गए, 2 कैरी हो गए, तो 3 5 15 16 17, और यहाँ से 5 दूनी 10 इसी के नीचे आपने यहाँ लिखना है। 8 5 40, तो 41, और 5 5 25, तो 4 प्लस कर देंगे तो 29। अब इन सबको प्लस करना है तो 0 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं तो ये सारे जो स्पेस है वो खाली आप रख के फिर प्लस भी कर सकते हैं। नीचे लेकर आएंगे 8 को, और 6 7 8 हो गए, 4 5 6 7, और 7 8 9 10, 1 कैरी, तो 1 2 और 9 11, और 1 कैरी तो 3 होंगे आपके पास। अब 1 2 3 4 डिजिट है, आप इस टाइम पहले 3 था अब 4 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 को छोड़ के ना फिर यहाँ से पॉइंट यूज़ करेंगे तो 31.0788 आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला है पार्ट डी, तो इसमें भी वही चीज़, पहले इसको लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 3 कैरी, 7 6 42, 43 44 45 5, और 4 कैरी होंगे, 7 चौके 28, 29 30 31 32, समझ गए। तो ये कैरी भी ऊपर लिखते जाइएगा, समझ गए, तो इससे गलती होने का इम्कान कम होंगे। तो 9 5 45, 4 कैरी होंगे, और 9 6 54, 55 56 57 58, 8 हो गए, 9 चौके 36, और 5 को शामिल कर दूँ तो 41, समझ गए। 3 5 15, 1 कैरी, 6 3 18, 1 को शामिल करेंगे 19, और 3 चौके 12, तो 1 को शामिल कर दो तो 13। तो ये इन सबको प्लस कर दूंगा, यहाँ से 5 नीचे आएंगे, 5 दूनी 10 होंगे, 1 कैरी तो 3, और 8 तो 11 11, 5 8 कर दो तो 16, और यहाँ से दोबारा से 1 इसमें कैरी लेकर जाएंगे तो 3 4 5, और 9 14, और वहाँ 1 कैरी तो 4 5 6 7 8, तो यहाँ से 1 नीचे आएंगे। अब आपने करना क्या था, यहाँ से 1 2 3 है, तो 1 2 3 छोड़ के ना यहाँ पॉइंट यूज़ करेंगे तो 184.605 आपका आंसर होंगे। ठीक, अब पार्ट ए आप देख सकते हैं 2.66 5.02, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इजीली आप कर सकते हो। 2 का टेबल 5 का टेबल देखेंगे तो 5 6 30, यहाँ से नीचे लिखेंगे 5 6 30 31 32 33, 5 दूनी 10 11 12 13, तो यहाँ से प्लस कर दूंगा। तो ये आप इजीली कर सकते हो, कीजिएगा, एक दफ़ा पॉज करके लिखिएगा इसको। ठीक, तो 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट यूज़ करेंगे तो ये आपका आंसर होंगे, समझ गए। इसके बाद पार्ट एफ भी इसी तरह से ही देखो तो मल्टीप्लाई करेंगे। 8 दूनी 16, 1 कैरी, 3 दूनी 6 7, 6 दूनी 12, तो 12 ही लिखेंगे। 1 है इसलिए आपने इसी को नीचे उतार के नीचे लिखना है। ठीक, 8 3 6 करके 1 के नीचे ही आपने लिखना है, एक डिजिट को छोड़ के यहाँ से। अब 2 8 दूनी 16, तो ये 2 हम मल्टीप्लाई पहले कर चुके हैं, अब यहाँ भी 2 आ रहे हैं तो इसी को आपने यहाँ कॉपी कर देनी है 6 7 2 1 करके। फिर इसके बाद आप प्लस कर देंगे तो प्लस का साइन लाजिमन यूज़ करेंगे। करने के बाद प्लस कर दो तो 6 7 दूनी 14, एक प्लस कर देंगे तो 15, समझ गए। 7 से एक ज़्यादा है ना 8, तो 7 दूनी 14 करके एक शामिल कर देंगे 15। अब 1 कैरी तो 3 हो गए, 3 दूनी 6 हो गए, 6 दूनी 12 हो गए, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, प्लस का हो जाएगा आपका। तो 1 से कैरी और 2 और 6, तो 6 और 7 8,
अब 7 दूनी 14 15, यहाँ से 1 कैरी 3 हो गए, 1 आ गए, तो ये आपका आंसर होंगे। अब इसमें 1 2 3 4 डिजिट लिखना था, 1 2 3 4 डिजिट, तो 13.5256 आंसर होंगे। ठीक, इसके बाद जी जो कि आप देख सकते हैं 1.42 दिया हुआ है 8.89। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप करेंगे क्या, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, आप चाहो तो इसको ऊपर इसको नीचे भी लिख सकते हैं। इससे 4 2 और 1 का टेबल आ जाएंगे, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो 9 दूनी 18 हो गए, 8 और 1 कैरी 9 चौके 36 37, 3 कैरी 9 9 10 11 12, तो 8 दूनी 16। तो टेबल आपने अच्छी तरह से याद करना है। ठीक, 1 कैरी हो गए, 8 चौके 32 33, 3 कैरी 8 के बाद 9 10 11 हो गए। अब दोबारा से 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं दोबारा से कॉपी कर दूंगा नीचे, फिर प्लस कर देंगे 8, 6 दूनी 12 13, 1 और 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, जो कि हम यहाँ सीख चुके हैं, उसी तरह से ही प्लस कर देंगे। तो 1 कैरी 1 2 3 दूनी 6 और 2 आएंगे, 1 नीचे आएंगे, तो ये यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 गिन के पॉइंट यहाँ यूज करेंगे, तो 12.6238 आपका आंसर होंगे। उसके बाद एच जो कि ये ऊपर लिखेंगे, ये नीचे, तो 4.16 मल्टीप्लाई बाई 1.87, तो 7 6 42 4 कैरी और 7 1 7 8 9 10 11, 1 कैरी, तो 7 4 7 चौके 28 29, तो 8 6 48, 4 कैरी होंगे दोबारा से, 8 1 8 9 10 11 12, 1 कैरी, तो 8 चौके 32 33, समझ गए। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी को नीचे आप लिखेंगे डायरेक्ट 6 1 4 करके, फिर प्लस कर दो, तो 8 9 होंगे, यहाँ से 9 10 11 17 और 1, तो 3 और 4 और 4 और 3, तो 7, यहाँ से 4 5 7, तो यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 7.7792 आंसर होंगे, समझ गए। और इसी तरह 2.57 2.54, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौके 28, 2 कैरी 5 चौके 20 21 22, 2 कैरी 4 दूनी 8 9 10 और 5 7 35, 3 कैरी 7 5 5 5 25 26 23 28, 2 कैरी और यहाँ से 5 दूनी 10 11 12, समझ गए। अब दोबारा से 2 के साथ 7 दूनी 14, 1 कैरी 5 दूनी 10 1, तो 1 कैरी 2 दूनी 4 1 प्लस कर दो, तो 5। अब प्लस कर देंगे इन सबको, 8 नीचे आएंगे, 5 6 7 होंगे, 8 9 10 11 12, 1 यहाँ आएंगे, तो 2 4 5 हो जाएगा, 5 6, तो ये आने के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट गिन के यहाँ पॉइंट यूज करेंगे, 6.5278 आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला है पार्ट जे, तो पार्ट जे आप देख सकते हैं 9.28 मल्टीप्लाई बाई 2.22, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप दूनी 16, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ, तो 2 4 5 9 2 18, तो ये जब आ चुके हैं, दोबारा से आपने इन सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ आए हैं वही यहाँ कॉपी कर दूंगा, यहाँ से लिखते जाएंगे, फिर प्लस करेंगे, तो 5 दूनी 10 1 हो गए, 1 कैरी 9 और 10 14 और 20, 2 कैरी और 2 3 और 8, तो यहाँ से 11 11 और 5 16, 1 कैरी, तो 2 और 10 हो गए, 1 कैरी, तो 2, समझ गए। तो यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट 1 2 3 4 डिजिट, मतलब यहाँ 20.6016 आपका आंसर होंगे। इसी तरह के जो कि ये देख सकते हैं 8 9 72, 7 कैरी 8 1 8 और 7 शामिल कर देंगे, तो 15, 1 कैरी आते 24, तो 25, यहाँ से 25 लिखूंगा, 9 9 81, 8 कैरी 9 1 9 और 10 17, 1 कैरी 9 23 27, तो 1 कैरी 28, समझिए। और 9 6 54, यहाँ से 5 कैरी होंगे, 5 1 5, तो 11 होंगे, 1 कैरी 6 18 19, समझ गए। तो इसको प्लस कर देंगे, ये आंसर आएंगे। 1 2 3 4 डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट यूज करेंगे, तो 22.2662 आपका आंसर होंगे। और इसी तरह से 5.24 4 12 हो गए, 3 दूनी 6 1 कैरी था, 5 15, तो यहाँ से 15 ही लिखेंगे। 4 दूनी 8 2 दूनी 4 5 दूनी 10 हो गए, 7 चौके 28, 2 कैरी 7 दूनी 14 15 16, 7 5 35 36, समझ गए। इसको प्लस कर दो तो 2 आ गए, 7 दूनी 14 15, 1 कैरी तो 6 10 18 हो गए, 1 कैरी तो 1 2 और 8, तो यहाँ से 6 7 और 3, तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 4 डिजिट देखना था, तो 1 2 3 4, तो
0.8852 इसका आंसर होंगे। समझ गए। तो इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इसको समझते हैं फिर सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इनको आपने किस तरह से समझना है, ये एक चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं। अब भी आपने याद रखना है कि किसी भी सवाल के अंदर अगर एक का दिया हुआ हो और बाकी किसी भी नंबर का निकालनी हो तो उस सूरत में आपने मल्टीप्लाई करना है। समझ गए। तो हर एक में एक का दिया हुआ होगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज है, तो इस सूरत में यकीनी बात है एक का दिया हुआ होगा, एक नंबर दिया हुआ होगा जिसका निकालना है आपने, तो मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन यहाँ ये लफ्ज़ आपने याद रखना है कि एक का दिया हुआ हो और बाकी किसी भी नंबर का निकालनी हो तो उस सूरत में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, जैसे कि एक के लिए ए भी आ सकते हैं और एन भी आ सकते हैं और 1 भी लिखा हुआ हो सकता है और ईच भी कहा गया हो सकता है। समझ गए। तो ये वर्ड्स दिया हुआ हो और इसका एक नंबर दिया हुआ हो और बाकी 25 का निकालो, 30 का निकालो, 100 का निकालो, 103.8 का निकालो या किसी भी दूसरे दिशमत नंबर का भी कहा जाए तो इस सूरत में आपने मल्टीप्लाई करना है। समझ गए। और इसी तरह इसका बिल्कुल उलट जो कि ये AN1 इसका निकालने के लिए कहा जाए, सवाल आपसे ये हो कि ये निकालो कहा जाए, तो फिर उस सूरत में डिवाइड करना है, जो कि अभी याद रख सकते हैं। तो सवाल देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन ट्रेवल्स 96 किलोमीटर इन एन आवर। तो एक घंटे में जो कि ट्रेन ने ट्रेवल किया है, रेलगाड़ी जो कि आप जानते ही है, तो सफ़र की है उन्होंने, वो है 96.5 किलोमीटर। समझ गए। एक घंटे का उन्होंने दिया हुआ है, ट्रेन ने सफ़र की है वो है 96.5 किलोमीटर। हाउ फार विल द ट्रेन ट्रेवल इन 25 आवर्स। तो कितना दूर तक जाएंगे, ट्रेन ट्रेवल करेंगे, सफ़र करेंगे इन 25 आवर्स, 25 आवर्स का आपने निकालनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एन आवर्स का दिया हुआ है 96.5, 25 आवर्स का आपने निकालनी है, तो इस सूरत में आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर कितना आते हैं। तो यहाँ आपने डेटा लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद ए ट्रेन ट्रेवल इन एन आवर्स, एक घंटे का उन्होंने दिया हुआ है 96.5, ट्रेन ट्रेवल इन 25 आवर्स का आपने निकालने हैं। तो करेंगे क्या, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करके लाइन ड्रा करेंगे, इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 5 6 25 होंगे, 2 कैरी, 5 6 30, 31 32, 2 5 9 45, तो ये 3 लिखे रखिएगा कैरी। तो 9 5 45, 46 47 48। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, इसी के नीचे आप लिखेंगे 6 दूनी 12, 1 कैरी तो 13 और 1 तो 9 दूनी 18 19, तो यहाँ से 19 में लिख सकता हूँ। ठीक, अब प्लस कर देंगे तो 5 आएंगे, यहाँ 2 8 9 10 11 और 1 तो 5 तो 10 14 और ये रहा आपके पास 2। तो यहाँ से पॉइंट जो कि हम जानते ही है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट है वो गिनना था, तो यहाँ एक ही डिजिट है, यहाँ आएंगे पॉइंट, तो इसका मतलब 2412.5 होंगे इसका आंसर। समझ गए। अगर 96.5 हो 1 आवर में तो 25 घंटे में इतना जो है वो होंगे 2412.5 किलोमीटर। समझ गए। तो यहाँ आप के एम करके आंसर में लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 25.5 मीटर ऑफ फैब्रिक इज रिक्वायर्ड टू मेक ए सोफा कवर। तो सोफा को कवर करना है तो उसके लिए जो चाहिए होती है फैब्रिक, वो उन्होंने दिया हुआ है 25.5। समझ गए। तो एक सोफा कवर करने के लिए 25 मीटर्स दिया हुआ है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ फैब्रिक इज नीडेड टू मेक। अब आपने निकालना है 100 को कवर करनी है, 100 सोफा को, तो उसके लिए कितना, बल्कि सॉरी यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 10 को कवर करने के लिए कितना चाहिए ये आपने निकालनी है, पहला सवाल है। इसके बाद साथ साथ भी 100 को अगर कवर करनी हो 100 सोफा को, तो उसके लिए कितना चाहिए ये निकालनी है और 1000 का भी निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक का दिया हुआ है, इनका निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। समझ गए। और इसी तरह बाकी भी आप देख सकते हैं, सब में आपने मल्टीप्लाई ही करना है। इंस्ट्रूमेंट ब्लॉक का दिया हुआ है, 12 ब्लॉक का निकालना है
और यहाँ से 1 लीटर पेट्रोल का दिया हुआ है और 35 लीटर पेट्रोल का आपने निकालनी है। समझ गए? तो इनको हम 1 बाय 1 अच्छी तरह से समझ के डेटा लिख के सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए में आप करेंगे क्या, फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक ए सोफ़ा 25.5 मीटर लिखेंगे। इसके बाद पार्ट ए में 10 का निकालने के लिए कहा था, तो फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक 10 सोफ़ा, ये लिखने के बाद करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करना है। तो 10 100,000 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करनी हो तो उस सूरत में आपने पॉइंट को ज़ीरो, जितना ज़ीरोस है उतना टाइम आपने दाएं तरफ लेकर जानी है। समझ गए? तो पॉइंट को 1 ज़ीरो है तो दाएं तरफ 1 डिजिट आगे लेकर जाएंगे। तो यहाँ से 255 के बाद पॉइंट आएंगे तो आगे डिजिट नहीं है, तो यही आपने आंसर रखना है। समझ गए? इसके बाद पार्ट बी में फैब्रिक रिक्वायर्ड टू मेक 100 सोफ़ा दिया हुआ है, तो इसके लिए आपने इसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 2 डिजिट आगे लेकर जानी है। तो 5 के बाद 1 ज़ीरो हमें चाहिए ताकि 2 डिजिट आगे पॉइंट को लेकर जा सके। ठीक, और इसी तरह पार्ट सी में आप देख सकते हैं दोबारा से यही करने के बाद 100 नहीं है 1000 है यहाँ, तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1000 के लिए 3 डिजिट आपको चाहिए पॉइंट के बाद, तो 2 ज़ीरो आप मज़ीद यहाँ ले सकते हैं। तो 255 2 ज़ीरो के बाद पॉइंट आएंगे, तो ये रहा आपके पास आंसर। समझ गए? तो इसी तरह से ही आपने लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ए सीमेंट ब्लॉक वेट 4.223 किलोमीटर। तो ए सीमेंट ब्लॉक वेट, तो वेट ऑफ ए सीमेंट ये आपने लिखना है, वेट ऑफ ए सीमेंट करके आपने लिखना है ताकि समझ में आ जाए कि इसमें आपने करना क्या है। तो वो है 4.23 किलोग्राम है। इसके बाद 12 का आपने निकालना है, तो वेट ऑफ 12 सीमेंट्स ये आपने लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 है तो ऊपर वाले को नीचे कॉपी कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 6, 7, 10 और 5, तो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, कीजिएगा। 1 2 3 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएंगे, तो ये आपका आंसर होंगे 50.76। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। लिखने के बाद इसको अगर मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ तो देख सकते हैं द प्राइस ऑफ ए लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज RS 103.8। तो प्राइस ऑफ ए लीटर पेट्रोल, ठीक, ए लीटर पेट्रोल करके आप लिखेंगे ताकि एक दिया हुआ है ये आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से 103.8 हो गए। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 35, तो यहाँ से प्राइस ऑफ 35 लीटर्स पेट्रोल्स करके मल्टीप्लाई करना होगा। समझ गए? तो यहाँ ही 35 का लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 40, 5 15, 16 17 18 19 और 5 0 0 तो 1 और 5 1 द 5, 8 24, 3 3 9 10 11 और 1 3 3, तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। जल्दी से इसको करते हैं। तो यहाँ से 6 और 3, तो 1 के बाद डिजिट यहाँ से आएंगे पॉइंट, तो ये रहा आपके पास 3633 जो कि RS है। तो RS ये आप लिख सकते हैं आंसर में। समझ गए? तो 1 लीटर पेट्रोल अगर 103.8 हो तो 35 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है वो 3633 रुपीज़ होंगे। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।